अमेरिका की शुरू की पॉलिसी जिसमें हमें तसल्ली दी गई थी कि हमारी मर्जी की वहां हुकूमत बनेगी, लेकिन सिर्फ 6-7 महीने के बाद अमेरिका ने ये साबित कर दिया कि वहां सिर्फ और सिर्फ भारत की ही अपना हेजेमनी रहेगी और वो भारत को एस्टेब्लिश करना चाहता है वहां पर, और ये उनकी पॉलिसी थी। अफगानिस्तान में अमेरिका आया तो यहाँ टीटीपी आया। आप खुद सोचे ना, 6 साल वहां तालिबान रहे हैं। क्या पाकिस्तान में तहरीके तालिबान आई? क्या पाकिस्तान में किसी ने शरीयत का उस तरह नारा लगाया? और ये सब एक तो भारत को खुल्लम खुल्ला परेशानी तो है, उनका मीडिया आप देख लें जिस तरीके से वह वेला मचा रहा है, और उनकी तो समझ में आती है कि पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट उनकी जो है वो उड़ के रह गई है। आप देखें ना, इस वक्त तालिबान ने जो 160 हेलीकॉप्टर जो हैं वो कब्जे में लिए हैं, जो ब्लैक हॉक हैं, तो वो हेलीकॉप्टर दुनिया में किसी मुल्क के पास इतने हेलीकॉप्टर नहीं है, खा वो इजराइल क्यों ना हो। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है। अगर अफगानिस्तान में इंडिया है तो हम अफगानिस्तान के दुश्मन हैं, अफगानिस्तान में इंडिया नहीं है तो हम अफगानिस्तान के दोस्त हैं। ये है बुनियादी पॉलिसी, और ये 1947 से चली आ रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अफगानिस्तान के इन बदले हुए हालात से पूरा विश्व एक तरफ चिंतित हो रहा है, तो वहीं एक तरफ एक देश ऐसा भी है कि जो अफगानिस्तान की इस हालात के ऊपर अपनी खुशी मना रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के सारे मीडिया कर्मी, पाकिस्तान के मंत्री, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन आ चुका है। इन दिनों पाकिस्तानी टीवी के ऊपर बैठे हुए सारे न्यूज़ एंकर और पैनलिस्ट इस बात को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार अफगानिस्तान के अंदर शरीयत का कानून लागू हो चुका है। पाकिस्तान इस बात को लेकर भी कोई चिंता जाहिर नहीं कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर अब मानवाधिकारों का क्या होगा। आइए सुनते हैं औरिया मकबूल जान को और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो अफगानिस्तान के अंदर इन बदले हुए हालात पर इतना खुश क्यों हैं, क्यों वो तालिबान के शासन को सही बता रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर बदले हुए हालात को पाकिस्तान की जीत के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जो खदशा जो है, अब आपने मनाजर देखे होंगे कि जो जेलें मुख्तलिफ शहरों में टूटी हैं और वहाँ से जो कैदी बाहर आए हैं, उसमें एक तादाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमाओं की भी है। मौलवी फ़कीर जो बाजोड़ के हैं वो भी छूटे हैं। अब ये वो तबका है जो ज़ाहिर है इसने कहाँ जाना है, इनकी रोकथाम कौन करेगा, इनको पाकिस्तान आने से कौन रोकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये मैं मोहम्मद खुरासानी की मैं मेल पढ़ चुका हूं, क्योंकि वो उनका एक ग्रुप जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है और वो समझता यह है कि शायद हम उस तरह से यहाँ पर बात कर सकते हैं। लेकिन दोनों देखिए, मारूजी हालात दोनों के बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिस वक्त अफगानिस्तान में जंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं था। जिस वक्त 95 से लेके 2001 तक तालिबान थे, यहाँ तो कुछ नहीं था। अफगानिस्तान में अमेरिका आया तो यहाँ टीटीपी आया। आप खुद सोचे ना, 6 साल वहाँ तालिबान रहे हैं। क्या पाकिस्तान में तहरीके तालिबान आई? क्या पाकिस्तान में किसी ने शरीयत का उस तरह नारा लगाया? क्या पाकिस्तान में किसी ने पाकिस्तान की कौम और इलाके को डिस्टर्ब किया? कतई डिस्टर्ब नहीं किया। बाकायदा पॉलिसी थी मुल्ला मोहम्मद उमर की कि पाकिस्तान के अंदर जैसा निज़ाम है वो खुद अपने आप को समझेंगे तो जानेंगे। वहां अमेरिका आया, यहां गंद हुआ। वहां तालिबान आएंगे, यहां ठीक हो जाएगा। अभी अमेरिका की वजह से हमने बहुत बड़ा धोखा खाया 20 साल। और इस अमेरिका की शुरू की पॉलिसी जिसमें हमें तसल्ली दी गई थी कि हमारी मर्जी की वहां हुकूमत बनेगी, लेकिन सिर्फ 6-7 महीने के बाद अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि वहां सिर्फ और सिर्फ भारत की ही अपना हेजेमनी रहेगी और वो भारत को एस्टेब्लिश करना चाहता है वहां पर, और ये उनकी पॉलिसी थी। 65 के करीब हमारे खिलाफ उसने जगह बनाई। लेकिन उस वक्त हम तालिबान से तवक्को रखते थे। आप देखें ना कैसे हम अजीब लोग हैं। वो लोग जो खुद अमेरिका से लड़ रहे थे, हम उनसे तवक्को रखते थे कि हमारे दुश्मनों से भी साथ साथ लड़े। वो लोग क्यों लड़ सकते ही नहीं थे। लेकिन असल मसला ये है कि अभी भी पाकिस्तान अगर ये समझता है कि वो डिक्टेट कराएगा, याद रखें इस वक्त तालिबान को ना रूस डिक्टेट करा रहा है, ना चीन डिक्टेट करा रहा है, ना ईरान डिक्टेट करा रहा है, ना अफगानिस्तान ना अमेरिका डिक्टेट करा है। वो कहते हैं जैसी निज़ाम हुकूमत तुम कायम करना चाहते हो तुम करो। तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हारी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ये बुनियादी नुक्ता चीज है जो उन्होंने तय कर ली हुई है। ये सारा बुनियादी नुक्ता। लेकिन और साहब, एक जो डेवलपमेंट हुई है, और ये सब एक तो भारत को खुल्लम खुल्ला परेशानी तो है, उनका मीडिया आप देख लें जिस तरीके से वह वेला मचा रहा है,
और उनकी तो समझ में आती है कि पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट उनकी जो है वो उड़ के रह गई है। एक बॉर्डर हमारा महफूज होने जा रहा है और एक दबाव है जो अमेरिका समेत मगरबी मुल्कों का, जो पाकिस्तान को मुर्दा इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और जो कुर्बानी का बकरा बनाने के चक्कर में। ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए, अब हमें करना क्या है और हमारे ताल्लुकात किस तरीके से बेहतरी के तौर पर कायम हो सकते हैं? उस्मान साहब, एक बात बड़ी ठीक याद रखिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ना इस्लाम को नाफज करने के लिए, ना इस्लाम के खिलाफ है कि नाफज हो या ना हो। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अफगानिस्तान की हिमायत में है, न नुकसान में है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है। अगर अफगानिस्तान में इंडिया है तो हम अफगानिस्तान के दुश्मन हैं, अफगानिस्तान में इंडिया नहीं है तो हम अफगानिस्तान के दोस्त हैं। ये है बुनियादी पॉलिसी और ये 1947 से चली आ रही है। 1947 में सबसे पहले इंडिया ने अपना वहाँ असर नफूज बनाया रूस के जरिए। हम अमेरिका की गोद में भी चले गए और सबसे आखिरी मुल्क था अफगानिस्तान जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। तालिबान के मामले के अंदर भी हुआ यही था कि तालिबान में शुरू में जिस वक्त 95 में आए हैं तो पाकिस्तान ने इसलिए तस्लीम किया था कि उस वक्त जो सपोर्ट थी वो ये थी कि हिकमत यार को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था और अहमद शाह मसूद को जो था वो इंडिया सपोर्ट कर रहा था और इस लड़ाई के अंदर हमारे लिए मसला बन गया हुआ था। अमेरिका ने पूरा जोर लगाया था कि उनकी बनाई हुई जो 3,50,000 की फौज है वो ज़्यादा से ज़्यादा अफगानिस्तान पे कब्जा कर ले और जब वो इस मकाम पे आ जाए तो फिर हम जब तालिबान के साथ उनको नेगोशिएशन टेबल पे बिठाएंगे तो फिर हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बता देंगे कि ऐसा मानोगे तो ठीक है, वरना जितना तुम्हारा बचा कुचा अफगानिस्तान है उस पर तुम बैठे रहो। लेकिन इस दौरान हुआ यह कि तालिबान को अल्लाह तबारक तआला ने इतनी नुसरत दी कि आप सोच नहीं सकते कि वो उस मुज़ाकरात में लगे रहे और इस दौरान डेली रोज़ाना तालिबान जो थे वो 22, 23, 24 लोगों की लिस्ट देते थे कि ये अफगान सिपाही हैं जो सरेंडर कर चुके हुए हैं। इसको भी वो लोग बड़ी आसानी से इतना ज़्यादा उसको हजम नहीं कर पा रहे थे कि छोटे छोटे लोग हैं, इलाकों के अंदर हैं कि इनका कोई हमें मसला नहीं। जब तक हम काबुल में बैठे हैं, जब तक हम सिटी सेंटर में बैठे हैं, हमारा कंट्रोल मौजूद है। लेकिन हुआ यह कि जिस वक्त तालिबान ने 85% अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया तो उस वक्त सिटी सेंटर के अंदर जो फौज थी उस फौज को अमेरिका ने एक दफा फिर उठाया और जो बाइडेन की वो तकरीर आपको शायद याद हो कि उसने ये कहा कि दुनिया की बेहतरीन फौज है, इससे बेहतर ट्रेनिंग हम किसी फौज को नहीं दे सकते। ये दुनिया की बेहतरीन वेल इक्विप्ड फौज है, इसके पास जो असला मौजूद है वो असला किसी और फौज के पास मौजूद नहीं। आप देखें ना, इस वक्त तालिबान ने जो 160 हेलीकॉप्टर जो हैं वो कब्जे में लिए हैं, जो ब्लैक हॉक हैं, तो वो हेलीकॉप्टर दुनिया में किसी मुल्क के पास इतने हेलीकॉप्टर नहीं है, खा वो इजराइल क्यों ना हो। देखें, दुनिया में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई फाते ऐसे दाखिल हुआ कि अल्लाह के सामने सरफसूद हुआ है, किसी किस्म को कोई फख्र नहीं, किसी किस्म की बसात नहीं, किसी किस्म के जाती कर्रफर का मामला नहीं। उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला का खास कर्म फजल है कि हम यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, जो नक्शा उन्होंने दिया वो तालिबान की पहले दिन से पॉइंट है कि हम अकेले इक़्तिदार में शामिल नहीं होना चाहते। जो शख्स भी इस मुल्क में शरीयत के नफाज के लिए हमारा साथ देना चाहता है हमारी सर आंखों पे, लेकिन अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो पॉइंट्स जो कि हमें उनको अमेरिका ने लिख के दिए थे कि आप एक जमहूरी निज़ाम बना लें, आप एक आइन जो है इसको आगे ले जाएं, इस आइन के तहत आप इलेक्शन करवाएं, तो वो कहते हैं अगर हमने यही करना था तो हमने 20 साल मार क्यों खाई थी। और इसी बात पे मामला रुका हुआ था। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि उन्होंने मदद फराहम की थी जिसमें ताकि यहाँ पर हमारे यहाँ इंसर्जेंसी ना हो जाए, यहाँ पर मसाइल ना बने। तो उनका एक सॉफ्ट कार्नर था जिसकी वजह मुल्ला उमर का वो है अपना बयान, वो बल्कि उनकी वसीयत है जो कि जलालुद्दीन हक्कानी मिर्जा असलम बेग के पास लेके आए थे कि हम पाकिस्तान के साथ कभी भी बिगाड़ नहीं सकते, हमारे तल्कात कैसे भी खराब हो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।